हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे जैसे सिया के जन्मदिन की पार्टी में जाने का समय नज़दीक आ रहा था, मेरे मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मैं उसके घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, पर अपने फ्लैट से कदम निकालने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं करीब 3 महीने पहले सिया से पहली बार अपने कॉलेज के दोस्त संजय के घर मिला था। उसी मौके पर मेरा संजय की पत्नी अंजू, उसके दोस्त मोहित और उसकी प्रेमिका निशा से भी परिचय हुआ था। सिया के सुंदर चेहरे से मेरी नजरें हट ही नहीं रही थीं। जब वह छोटी छोटी बातों पर दिल खोल कर हंसती तो सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लगता था। मैंने मौका पाकर संजय से अकेले में पूछा, क्या सिया का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, उसने मेरे चेहरे को ध्यान से पढ़ते हुए जवाब दिया। गुड। उसका जवाब सुन मेरा मन खुशी से उछल पड़ा। तू उससे मेरी दोस्ती करा दे यार। कमलेश, मैं उसके साथ तेरी दोस्ती नहीं सिर्फ परिचय करा सकता था, और वो मैंने करा दिया। मुझे सिया से पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। उस मुलाकात के चौथे दिन शाम को ही मैं सिया से उसके ऑफिस के बाहर मिला। वो मुझे देखकर खुश हुई। फिर हम कॉफ़ी पीने के लिए एक रेस्तरां में जा बैठे। हमारे बीच उस शाम ढेर सारी बातें हुई। हंसी खुशी से बातें करते हुए जब घंटा भर बीत गया, हम दोनों को ही पता नहीं चला। बाद में उसे उसके घर तक कार से छोड़ने गया। मैं खुद उसके मम्मी पापा से मिलना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए उन दोनों का दिल जीतना जरूरी था। सिया अपने माता पिता के साथ 3 BHK की फ्लैट में रहती थी। उसकी मम्मी के घुटने दर्द और पापा के बागबानी के शौक के बारे में मैंने पूरी दिलचस्पी के साथ ढेर सारी बातें करके दोनों के दिल में अपनी जगह बना ली। मेरी अच्छे व्यवहार का जादू उन दोनों के सिर चढ़कर बोला, और फिर उन्होंने मुझे रात का खाना खिलाकर ही विदा किया। शहर के जिन नामी हड्डियों के डॉक्टर से 2 दिन बाद मैंने सिया की मम्मी का इलाज शुरू कराया। उनकी दवा से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। अगले संडे की शाम को मुझसे बागबानी पर एक पुस्तक की भेंट पाकर सिया के पिता ने मुझे बड़े अपनेपन के साथ छाती से लगाया, तो मुझे अपनी मंजिल मिल जाने का विश्वास हो चला। मेरे आग्रह पर सिया कुछ दिनों के बाद मेरे साथ बाहर घूमने चली आई। मैं उसका दिल जीतने का वो मौका नहीं चूका। जब मैंने अचानक उसे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेंट किया तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। धीरे धीरे हमारे बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। उसे अपने साथ खूब खुश देखकर मेरा दिल कहता कि वह मुझसे शादी करने को जल्दी राजी हो जाएगी। वैसे 3 हफ्ते बाद आए रविवार को सिया के सामने शादी का प्रस्ताव रख मैंने इस कमी को पूरा कर दिया था। तुम्हारे बिना मुझे अपनी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है। सिया, तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, मेरे सपनों की राजकुमारी। मैंने उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए कहा तो उसके गोरे गाल गुलाबी हो उठे। जिंदगी की राहों में तुम्हारी हमसफर बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। कमलेश, इन शब्दों में उसकी हाँ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर हमारे बीच यह फैसला हुआ कि 3 दिन बाद सिया के जन्मदिन के अवसर पर हम शादी करने के अपने फैसले से सब दोस्तों, रिश्तेदारों एवं परिवार के सदस्य को अवगत कराकर सरप्राइज देंगे। अगली रात 9 बजे के करीब बिना सूचना दिए संजय, अंजू, मोहित और निशा मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आए। मेरी तरफ नीले कवर वाली एक फाइल बढ़ाते हुए मोहित बहुत गंभीर लहजे में बोला, कमलेश, इस फाइल को पढ़ो। पढ़कर मुझे मालूम पड़ा कि वह सिया की मेडिकल फाइल थी। उसने करीब 8 महीने पहले नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इस फोटो में सिया के साथ उसका प्रेमी राजू खड़ा था। इसी के हाथों प्यार में धोखा खाकर सिया ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अंजू ने अपने पर्स से निकालकर एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मोहित ने दांत पीसते हुए बताया, यह धोखेबाज इंसान एक तरफ तो सिया से शादी करने का दम भरता था और दूसरी तरफ गोवा में अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ होटल में गुलछरे उड़ा रहा था। यह खबर सिया को अपनी जान पहचान की लड़की से मिली तो उसे इतना गहरा सदमा पहुंचा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी। तुम मेरी इस टेढ़ी उंगली को देखो। मुझे राजू एक बार किसी पार्टी में मिला था। मैंने गुस्से से पागल होकर उसके ऊपर इतने घूंसे बरसाए कि मेरी इस उंगली में फ्रैक्चर हो गया। निशा ने रोक लिया, नहीं तो मैं उसे उस दिन जान से ही मार देता।
संजय ने गुस्से से लाल हो रहे मोहित को शांत करने के बाद मुझसे कहा, सिया के अंदर वैसा दूसरा सदमा सहने की ताकत नहीं है कमलेश। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके प्रति जिंदगी भर वफादार नहीं रह पाओगे तो कल उसके जन्मदिन की पार्टी में मत आना। उसे दुख तो बहुत होगा पर हम उसे संभाल लेंगे। अंजू ने मुझसे भावुक लहजे में प्रार्थना करी। फैसला सोच समझ कर करना कमलेश। अगर सिया के हित के खिलाफ जाने वाला कोई रिश्ता आज भी तुम्हारी जिंदगी में बना हुआ है तो उसे आज रात जड़ से नष्ट कर देना। हमेशा उसके प्रति वफादार रहने का प्रण कर ही कल की पार्टी में आना प्लीज। इसके बाद सभी बारी बारी से मुझे गले लगाकर चले गए। मैं रात भर ठीक से नहीं सो सका, अगले दिन ऑफिस भी नहीं जा सका। सारा दिन गहन सोच विचार करने के बावजूद किसी फैसले पर पहुंचना संभव नहीं हुआ। मैं सिया से शादी करना चाहता हूं, पर अपने मन की कमजोरी का भी मुझे एहसास है। किसी एक स्त्री का होकर रहना मेरी फितरत में नहीं है। मुझे फैसला सोच समझ कर से नष्ट कर देना, क्योंकि मैंने अब तक जिन लड़कियों के साथ प्यार करने का खेल खेला था उन सबके ऐसे खतरनाक शुभचिंतक दोस्त नहीं थे। फिर धीरे धीरे जबरदस्त टेंशन का शिकार बने। मेरे मन में यह बात जड़ी जमाने लगे कि मैं न सिया के लायक हूँ और न ही उसके शुभचिंतकों की दोस्ती या दुश्मनी। ऐसा सोचकर मैंने सिया की जिंदगी से निकलने का कठिन और दिल दुखाने वाला फैसला आखिरकार कर ही लिया। मैं जूते खोलकर वापस पलंग पर लेट गया। मेरे बहुत रोकने के बावजूद आंखों में बार बार आंसू भर आते थे। 8 बजे के करीब मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी तो मैंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। फिर 9 बजे के करीब बाहर से किसी ने घंटी बजाई तो मैं चौंक कर उठ बैठा। दरवाजा खोला तो सामने सिया को देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे विश नहीं करोगे? उसने सहज भाव से मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। हैप्पी बर्थडे। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे शुभकामनाएं दी। ऐसे नहीं, जरा प्यार से विश करो, वह कहकर मेरे गले लग गई। हैप्पी बर्थडे माय लव। पता नहीं कैसे ये शब्द मेरे मुंह से खुद ही निकलकर मुझे हैरान कर गए। मुझे मेरे दोस्तों ने कल रात तुमसे हुई मुलाकात के बारे में सब बता दिया है कमलेश। वह सहज भाव से मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ सिया, बाद में तुम्हारा दिल तोड़ूं उससे अच्छा यह होगा कि हम अभी अलग। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश कर कहा, अब मैं पहले जितना कमजोर और भावुक नहीं रही हूँ। मुझे भी पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था और अब इतनी आसानी से तुम्हें नहीं खोऊंगी। तुम्हें मेरा प्यार जरूर बदल डालेगा। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे इस विश्वास पर खरा नहीं उतर सकूंगा। मेरे इस विश्वास के कारण को समझ लोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। आज मेरी बर्थडे पार्टी में ना आकर तुमने जिस ईमानदारी का सबूत दिया है उसका मेरी नज़रों में बहुत महत्व है। यही ईमानदारी तुम्हारे अंदर भावी बदलाव का बीज बनेगी। यह कदम तो मैंने तुम्हारे शुभचिंतकों की धमकी से डर कर उठाया था। मेरे होठों पर उदासी मुस्कान उभरी। वो मुझे प्यार करते हैं पर तुम्हें धमकाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। मैं सचमुच तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, कहकर वो मेरी छाती से आ लगी। मैंने उसे बहुत मजबूती से अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। उस पल मेरे दिलो दिमाग में कोई उलझन या अनिश्चितता बाकी नहीं बची थी। उसकी आंखों में लहरा रहे प्यार के सागर को देखकर मुझे विश्वास हो चला था कि भविष्य में कोई ऋतु मुझे कभी ललचाकर सिया के प्रति बेवफाई करने को मजबूर नहीं कर सकेगी। सिया और कमलेश दोनों पार्टी में गए और सबके सामने एक दूसरे को प्रपोज किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई हो।